जय बिहार। नमस्कार मेरे साथियों चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भाभी। खबरें तो बहुत सारी हैं और सारी अच्छी खबरें हैं। छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त हो गई, 7वें चरण का शुभारंभ हो रहा है। अगर आप रेगुलर हमारे व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि पिछली ही वीडियो में मैंने एक कंसर्न दिया था कि सेंट्रलाइज सिस्टम में ऑनलाइन प्रक्रिया में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है और इसलिए निकायों को हर जगह बच्चों को अप्लाई करने का ऑप्शन देना चाहिए सरकार को, और निकायों को भी ऑनलाइन जोड़ देना चाहिए। इन सारी चीज़ों में भी प्रयास हुआ है और कार्य चल रहा है। साथ ही आपको पता होगा कि लगातार हम जब पिछली बार से ही उठा रहे थे कि बहुत सारे निकाय जो हैं वो सीटों की संख्या ठीक से नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे साथी उसके लिए सड़क पे भी उतरे थे, प्रयास कर रहे थे। उसको लेकर के भी एक बहुत ही सख्त ऑर्डर, कारण बताओ नोटिस जैसा प्रक्रिया भेजा जा रहा है। इन सारे पहलुओं पे सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, इन सब के बारे में आपसे बात करूंगा। थोड़ा सा आज भावुक इसलिए हूँ कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था, कितनी सारी लड़ाइयाँ, कितने उठापटक हुए और उसके बाद पत्र लिखना, प्रोटेस्ट, ये कोर्ट वो कोर्ट, बहुत सारी चीज़ें। और धीरे धीरे जब प्रक्रिया सुगम होती जा रही है और आप सबके सपने जो हैं वो थोड़े से साकार होते हुए दिख रहे हैं, मंजिल थोड़ी करीब दिख रही है, तो लग रहा है कि हाँ, आपकी लड़ाई आप लोगों ने बहुत अच्छे से लड़ी। और आप लोगों ने मैं तो बस वर्ण मात्र था। मैं हमेशा कहता हूँ लड़ाई तो आप ही लोग लड़ रहे थे, मैं तो बस एक चेहरा हूँ, पर आपने भी बड़ा साथ निभाया और आज आपको भावी शिक्षक बनता देखना और ये जो प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है इसमें बड़ा ही कहीं ना कहीं सुकून महसूस हो रहा है। चलिए इन सारे पहलुओं पे तो बात करेंगे ही, वन बाय वन करके क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या आपके लिए अच्छा होता जा रहा है, इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे। इनसे पहले एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इससे होता ये है कि जब आप हमें एम्पावर्ड करते हैं तो हमें भी आपके लिए और हमारी बातें भी आगे तक पहुँचती हैं। तो आज ज़्यादा नहीं कहूँगा, बाकी खबरें हैं और बाकी आप सब मुझे जानते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये हमारा प्रयास सफल हो रहा है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। चलिए आप बात कर लेते हैं सबसे पहले खुशियों की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त हुई। छठे चरण की प्रक्रिया का फाइनल लेटर भी इशू हो चुका है, जिसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर इज द लास्ट डे ऑफ 6th फेज ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट ऑफ बिहार। मतलब छठे चरण को 31 तारीख तक समाप्त करना है हर हालत में, ऐसा ऑर्डर कर दिया गया शिक्षा विभाग को। तो आपने वो नोटिस वगैरह सर्कुलेट होगा होगी, देख मैं ये सारे सरकारी पेपर इसलिए नहीं दिखाता हूँ आप लोगों को क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जब पब्लिश करती है तो उसकी भी एक डेकोरम होती है और मैं उसे पब्लिश करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये एक पत्र इशू हो चुका है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो छठे चरण की प्रक्रिया जो है अब समाप्त। और उसके साथ ही आपको पता है कि मैं बार बार कहता हूं कि ये तो पहले से ही तय है कि छठे की शुरू होगी तो 7वां होगा। अब इस तरह से अगर आप देखें तो आपको अगस्त में आपको 7वें चरण की प्रक्रिया देखने मिल जाएगी। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी, लगातार जो बहुत सारे साथी हम सब मिलकर प्रयास कर रहे थे कि भाई नियोजन जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, सही तरीके से नहीं कर रही है, इकाइयाँ और रिक्तियाँ नहीं दे रही है। इसको लेकर के बहुत ही सीरियस शिक्षा विभाग से एक पत्र इशू किया गया है बहुत सारे संबंधित निकायों को, जिनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है कि आप बताइए। भाई सीधा सीधा गड़बड़ी दिख रहा है ना यार। एक तो बेरोजगारी इतनी है, ऊपर से आप लोग ऐसी गड़बड़ी करेंगे जहाँ पे 42 शिक्षक अनफॉर्चुनेटली बट कोविड की वजह से जिस जगह पे 42 शिक्षक डेथ कर गए हैं, जिनका रिटायरमेंट भी नहीं था, अब वहां पे अगर आप 32 सीटें दे रहे हैं तो भाई ये क्या माजरा है। मतलब 10 तो ऐसे ही आप खा गए, नई सृजन करना तो दूर की बात है। तो ये गड़बड़ियां ऐसी थी जिसके ऊपर बस हाईलाइट करने की देरी थी। ऐसी गड़बड़ियां जब विभाग को पता चली है, विभाग ने एक्शन लिया है, तो निकायों को भी ये बात इस बार समझ लेना चाहिए कि इस बार हर बार की तरह मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आप पर नज़र बना के रखे हैं। इवन हम भी देख रहे हैं और बाकी सारे साथी भी देख रहे हैं और जैसे भी सूचनाएं आ रही हैं कंफर्म किया जा रहा है। तो ये एक कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, 24 घंटे में फिर से जवाब फाइल करना इन लोगों को कि भाई इतना कम कैसे हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि कारण बताओ नोटिस से पहले ये लोग सीटों की संख्या दुरुस्त कर लेंगे। इसलिए अगर आप लोग परेशान हैं कि हमारे निकाय में सीटों की संख्या कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, परेशान ना होइए। ये लोग नोटिस का जवाब देने से पहले सीटों की संख्या दुरुस्त कर ही लेंगे और आपको पर्याप्त सीटें मिल जाएंगी। इसलिए ये मिथों में अपने दिल को दुख मत कीजिए। इतने दिन से रो रहे हो यार, थोड़ा सा तो खुश होने का अधिकार है तुमको, ठीक है। और एक और चीज़ है कि बहुत सारे साथियों को थोड़ा बुरा लगा
बीटेट वाले से देखो, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं, अगर आपकी मांग जायज़ है तो मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अगर मांग ही गलत है, अब कुछ बीटेट वाले साथी जो लगातार बीटेट की मांग करें वो मुझसे नाराज़ हो गए हैं कि आप बिल्कुल साथ नहीं दे रहे। यार आपकी मांग ही गलत है तो कैसे साथ दे आपका। यहाँ बेरोजगारी का आलम देखिए, सीटेट करके लोग बैठे हुए पहले के बीटेट, और मैं बीटेट वालों के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं हो ना, जो पहले से बीटेट करके रखे हैं उनके बारे में भी तो सोचिए, जो 3 साल 4 साल 5 साल पहले से बैठे हुए हैं। आप अभी नए नए आए नहीं और बस शुरू होगा कि हमको भी चाहिए हमको भी चाहिए। तो ये जो पागल है जो पीछे खड़े हैं लाइन में, तो ये बात थी। इसलिए बाकी डीएलएड और बीएड वाले साथी बातों को समझे और उन्होंने चीज़ों को शांत किया। देखिए मेरा प्रयास यही है, और आप लोग भी समझिए कि पहले भर्ती आने दो, सीट किसी को कम मिले ज़्यादा मिले, भर्ती आने दो, ताकि नौकरी तो लोगों को मिलना शुरू करे। एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, फिर माध्यमिक, फिर इंटरमीडिएट, बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं, तो एक बार शुरू तो हो जाए। चलिए ये चीज़। दूसरी बात जो मैं आपको कहने वाला था वो ये था कि जब मैंने पिछली वीडियो आपको बनाया था तो नियमावली में संशोधन और उसके साथ साथ सेंट्रलाइज सिस्टम में एक तरफ राज्य सरकार और दूसरी तरफ नियोजन इकाइयों को भी, तो हमने ये कहा था कि ये इस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए जहां पे सारे निकायों को ऑनलाइन जोड़ दिया जाए, और अगर विद्यार्थी चाहे, कैंडिडेट चाहे तो किसी भी नियोजन इकाई में डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई अपने घर पे बैठे कर सके। अब इसको लेकर के केंद्रीकरण और वर्गीकरण दोनों हो गए, सेंट्रलाइज भी और डिसेंट्रलाइज दोनों तरह की प्रक्रिया का एक पत्र आप लोगों ने देख लिया होगा। तो सरकार ने सारे नियोजन इकाई को ऑनलाइन से जोड़ना शुरू कर दिया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग है कि क्या ऑनलाइन तो जोड़ रहा है, तो बेशक ये बात समझा जा सकता है कि अब आप कहेंगे कि भैया भर्ती के बारे में तो आप कुछ बता नहीं रहे। देखो यार, ये सारी चीजें मैं रोज आके वीडियो बना दूं कि कल आ रही है भर्ती, परसों आ रही है भर्ती, चौथे रोज आ जाएगी नोटिफिकेशन, ये मेरा काम नहीं है ना। इसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, मैं आपको सिर्फ एथेंटिसिटी दे सकता हूं, ठीक है। तो इसलिए जो फैक्ट है, जो चीजें चल रही है उस पर समझ लीजिए आप। तो ये जो केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण हो रहा है, डिसेंट्रलाइज हो रहा है, इससे काफी हद तक ये संभावना बन रही है कि आप सेंट्रलाइज भी अप्लाई कर पाएंगे और नियोजन में इंडिविजुअल भी अप्लाई कर पाएंगे। नोटिफिकेशन का आपको मैंने बताया कि नियमावली बन गई है, हालांकि अभी भी उसके बारे में कुछ भी ठीक से कहना सही नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहना चाहिए। ये एक बात है। तो ये दो चीज़ें आप समझ लीजिए कि ये मांग भी मान ली गई है, और मांग हमारी नहीं थी, बहुत सारे साथियों की थी, उनकी बातें मानी गई है, हम तो बस वर्ण मात्र हैं। तो ये बात भी कही जा रही है। तो ये दो चीज़ें तो आप समझ लीजिए कि ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक और मामला जो बन रहा है वो ये है कि माध्यमिक की और प्राथमिक की भर्तियां एक साथ आएँ, इसकी भी मांग हो रही है। ये बात ठीक है कि ये मांग सही भी है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम ये हो सकता है कि जब तक सुपर टेट नहीं होगा, माध्यमिक की भर्ती नहीं आएगी, तो क्या प्राथमिक वाले साथी आप लोग चाहते हैं ये भर्ती रुक जाए माध्यमिक तक? हालांकि इसका फायदा है, थोड़ा और इंतजार अगर कर लीजिएगा तो माध्यमिक और प्राथमिक दोनों की भर्ती एक साथ आएगी, तो जो माध्यमिक के लिए एलिजिबल बीएड वाले साथी है वो सीधा माध्यमिक में ही चले जाएंगे, तो आपकी सीटें तो बच जाएंगी। लेकिन ये भी है कि क्या सुपर टेट का हवाला देकर के सरकार इस भर्ती को अपहोल्ड करने लगे, और जिस तरह की माहौल आप लोग बना रहे, एक चीज़ को समझिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, अगर हम लोग या आप लोग जैसे कि कुछ साथी मुझे भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर आवाज़ उठाइए कि भाई दोनों एक साथ आ जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या एक साथ आने के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे रोक लगवाना सही है उसके इंतजार में? तो ये आप जब अगर राय देंगे, अगर आप सबकी सहमति होगी इस बात पर, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या ट्विटर पे लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये है कि भैया जो पहले आए वो आए, बाद में देखा जाएगा, मेरा ये मानना है। बाकी आप जैसा फैसला करेंगे मैं उसको मानूंगा। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो मैंने आपके बीच में रखे। नियमावली को लेकर संडे को उम्मीद कीजिए कि रविवार के दिन मैं आपको नियमावली से संबंधित एक वीडियो बना करके और डॉक्यूमेंट संबंधी एक वीडियो आप सबके बीच में रख दूंगा। इसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा और सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, जानकारी आपको मिल जाएगी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने इतना प्यार दिया है, और मुझे खुशी है कि अब आपको भावी शिक्षक बनते हुए देख पाऊंगा, इस बात की खुशी है।